9 अगस्त 2026 को काकोरी कांड के 101 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन 1925 में इस घटना को अंजाम दिया गया था। देश तो ठीक है, दुनिया के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में कोई दूसरी ऐसी घटना नहीं मिलती जहां क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस तरह का कोई कांड किया हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की कमी का सामना कर रहे थे और उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल के मन में यह विचार आया कि क्यों न इस ट्रेन से जाने वाले सरकारी खजाने को लूट लिया जाए। योजना बनी, सफल रही, लेकिन क्रांतिकारियों के हत्थे चढ़े केवल 5,000 रुपए। इस 5,000 रुपए के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने बहुत भारी कीमत चुकाई। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, जिसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। इसके अलावा 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और शेष को 14 से लेकर 4 साल तक के कैद की सजा हुई। घटना में अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद भी बनाए गए थे, लेकिन वो आजीवन फरार रहे और इसलिए उनके ऊपर सजा का निर्धारण नहीं हो सका। इसकी तुलना कीजिए आज़ादी के बाद के भारत से। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से अगर सबसे पहले कोई काम शुरू हुआ तो वो था सरकारी पैसों की लूट का। सरकारी पैसा यानी कि हमारा और आपका पैसा। तब से लेकर आज तक लाखों करोड़ रुपए की सरेआम डकैती डल चुकी है। ये डकैती या तो रक्षा सौदों में खरीद के नाम पर हुई, सरकारी खरीद के नाम पर हुई, रिश्वतखोरी के नाम पर हुई, प्राकृतिक संसाधनों के लूट के नाम पर हुई और अब विकास के नाम पर हो रही है। वहां भी विकास किया जा रहा है जहां इसकी जरूरत नहीं है। एक्सप्रेसवे एक बारिश नहीं झेल पा रहे हैं। ऐसी जगहों पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां पर ठीक से ट्रेन भी नहीं जाती। और इन सब चीज़ों का मतलब सिर्फ एक ही है कि किस तरह से सरकारी धन को अपनी निजी जायदाद में बदला जाए। लाखों करोड़ के ठेके जबरन बांटे जा रहे हैं ताकि अफसर और नेता इसमें कमीशनखोरी कर सके। और ये सब कुछ हो रहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा के जुमलों के बाद। सोचिए, 5,000 रुपए की डकैती में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई और इन लाखों करोड़ रुपए की इस डकैती में आज तक क्या किसी को भी उम्र कैद की सजा हुई है? ये बात सोचने की है। हमने कौन सा भारत बनाया था? क्या ये उन क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे?